एक समय की बात है, मधेपुरा नामक गांव में एक अरुण नाम का गरीब लड़का रहता था, जिसके माता पिता की मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हो जाती है। वह बहुत ही गरीब था, फिर भी वह इतना छोटे होने के बावजूद अपना भोजन स्वयं ही बना लेता था। वह गांव के ही एक अमीर व्यक्ति के घर में झाड़ू पोछे का काम करता था। जब भी वह काम करता तो सभी उस पर नजर रखते ताकि वह कुछ चोरी ना कर ले। इसी प्रकार एक रोज रमैया के घर उसका एक दोस्त आता है, जो उससे मिलते हुए और बोलता है, अरे भाई महेश, तुम यहाँ कैसे आना हुआ, बताओ जरा। अरे रमैया, मैंने तुमसे जो पैसे उधार लिया था वो देने आया हूँ। अरे इसकी इतनी क्या जल्दी थी, कुछ समय बाद दे देते। वैसे भी तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अरे वो सब छोड़ो, ये पैसे लो और चलो हम दोनों कहीं घूमने के लिए चलते हैं। अरे हाँ चलो, क्यों नहीं, हम दोनों साथ चलते हैं। हाँ तो जल्दी कर भाई, ये पैसे रख और चलो चलते हैं। फिर वह अपने दोस्त से पैसे लेता है और वह उन पैसों को लेकर अपने कमरे में जाता है। अभी वह अपने कमरे में जाता ही है कि उधर से उसका दोस्त आवाज लगाता है कि जल्दी चलो। वह अपने पैसों को बिस्तर पर ही रखकर बिना कमरे में ताला लगाए वह बाहर आता है, अपने दोस्त से मिलता है और उसके साथ बाहर निकल जाता है घूमने के लिए। और फिर थोड़े ही समय में उसकी पत्नी वहां आती है, कुछ जल्दी में थी शायद। वह अपने कमरे में जाती है और बोलती है, अरे अब मैं क्या करूं? मेरी सहेली बाहर शॉपिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं, ये तो घर पर है ही नहीं, मैं पैसे किनसे लूं? अच्छा ऐसा करती हूँ, जो बिस्तर पर पैसे रखे मैं वही लेके चली जाती हूँ। और फिर वह उन पैसों को लेकर चली जाती है वहां से। फिर थोड़े ही देर में अरुण उस कमरे में झाड़ू पोछा कर काम के लिए आता है और वह झाड़ू पोछा करके वहां से जाने लगता है। तभी रमैया उसे उस कमरे से निकलते हुए देख लेता है। वह यह नहीं सोचता है कि वो झाड़ू या पोछे के काम कर रहा होगा, उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। तभी उसकी नज़र बिस्तर पे पड़े हुए पैसे पे जाती थी, जहाँ पर पैसे तो थे ही नहीं। अरे मैंने जो बिस्तर पर पैसे रखे थे वो कहाँ गए, और अरुण इस कमरे में इस वक्त क्या कर रहा था? मुझे तो लगता है कहीं उसी ने पैसे तो चोरी नहीं कर लिए। आज तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मेरे घर में वह चोरी करता है, मैं उसे अभी बता देता हूँ। फिर वह गुस्से से अपने कमरे में निकलता है और जाते वक्त अपने बेटे का बैट ले लेता है ताकि उसे मार सके। वह बहुत ही गुस्से में अरुण के पास जाता है और बिना कुछ पूछे ही उसे बहुत पीटता है। जिसके बाद अरुण बहुत ही रोता है और पछताता है। उसके बाद वह उसका घर छोड़ के चला जाता है। अगली सुबह जब अरुण सुबह सुबह काम की तलाश के लिए निकलता है, तभी उसे कुछ बड़े लोगों की सभा दिखती है, जिसमें गांव के मुखिया, सरपंच, साहूकार इत्यादि एक व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं। तभी वह उनकी बातें खड़े होके सुनने लगता है। अरे सर, आप आए, हमारा गांव धनी हो गया, कृपया करके अब हमारे घर भी चले और उन्हें भी धनी कर दें। अरे नहीं सर, हम आपके सामने हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, कृपया सबसे पहले आप मेरे घर चले। नहीं, आप हमारे घर चलिए, मैं इस गांव का सेठ हूँ। अरे मैं किसी के भी घर नहीं जाऊंगा, आप लोग कृपया समझिए, मैं जिस काम से आया हूँ वो करने दीजिए, कभी और मेहमान नवाजी करिएगा। ठीक है सर, जैसा आप कहें, लेकिन कभी न कभी आप हमारे घर जरूर आइएगा। उन सभी की बातें अरुण सुन रहा था और वह यह जानना चाहता था कि यह व्यक्ति कौन है, जिसे गांव के इतने बड़े बड़े लोग इतनी इज्जत दे के बातें कर रहे हैं। जब थोड़ी देर के बाद सभी लोग चले जाते हैं,
तब वह एक व्यक्ति को रोक कर पूछता है, अरे मुखिया जी, ये व्यक्ति कौन था? और तो और इसे सब लोग इतनी इज्जत क्यों दे रहे थे? प्लीज मुझे बता दीजिए ना, कृपया करके। क्यों बे कामचोर, क्यों जानना चाहता है तू? बता। कृपया करके मुखिया जी मुझे बता दीजिए ना, मुझे जानने के लिए बहुत इच्छा हो रही है। ये इस जिला के डीएम साहब हैं। यह बनने के लिए लोग बहुत ही मेहनत करते हैं, एक बहुत कठिन परिश्रम और तप की आवश्यकता है, जो कि तुम जैसे कामचोर कभी नहीं बन सकते। हा हा हा। इतना कहकर मुखिया तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन अरुण के मन में अब डीएम बनने की इच्छा जाग उठती है। वह सोचता है कि यह कैसे बने जाए, इसीलिए वह सबसे पहले एक सरकारी स्कूल के शिक्षक से मिलता है। वह स्कूल की शिक्षक भी बहुत ही अच्छे होते हैं। वह अरुण को पढ़ाने की जिम्मेदारी ले लेते हैं और तो और अरुण को एक पेपर कारखाने में भी काम मिल जाता है। उसके अगले सुबह से ही अरुण तैयार होके अपने बैग में सारे के सारे पेपर रख लेता है और रास्ते में आने वाले सभी घर में वह पेपर बेच आता है। उसके बाद वह विद्यालय में अपनी पढ़ाई करता है और संध्या होते ही वह एक व्यक्ति के घर में झाड़ू पोछे का भी काम करता है, जिसके बाद उसे जो भी रूखा सूखा मिले वह तुरंत सारा खा लेता है। इस प्रकार समय बीतता है, जिसके बाद अरुण 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर लेता है। अंततः अब वह समय आ ही चुका था जिसका उसे कितने दिनों से इंतजार था, और अब आखिरकार मैंने इतने पैसे जमा कर ही लिए कि मैं अब 1 महीना सिर्फ पढ़ूंगा और अब नौकरी तो लेकर ही रहूंगा। तभी वह मन लगा के पढ़ाई कर ही रहा होता है कि अचानक से उसके पेट में बहुत जोरों का दर्द उठता है। वह बहुत ही चीखता और चिल्लाता है, पर उसकी चीखें कोई नहीं सुनता है और वह चक्कर खा के वहीं गिर जाता है, लेकिन उसे कोई उठाने वाला भी नहीं होता है। फिर थोड़ी ही देर में जब उसे स्वयं ही होश आता है तो वह उठता है और थोड़ी देर में वह हॉस्पिटल जाके अपना चेकअप करवाता है। तो उसे पता चलता है कि उसके पेट में स्टोन यानी पथरी है। किसी तरह वह कुछ दवाइयाँ ले लेता है और अपने पेट दर्द में ही पढ़ाई करता है, और ठीक कुछ दिनों बाद ही वह पेट दर्द होते हुए भी अपनी एग्जाम देता है जाके, और ठीक 1 महीने बाद उसका रिजल्ट आता है और अंततः अब वो होता है जिसके बनने के लिए उसने सालों इंतजार किया, यानी डीएम। अब उसका सपना साकार हो चुका था। अब उसके पास वो हर चीज था जिसके लिए उसने कभी मार खाया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम कुछ भी सच में पाना चाहते हैं तो उसके लिए अगर हमने सच्ची मेहनत की हो तो उसे मिलने से हमें भगवान भी नहीं रोक सकते।